अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली शेख और मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ दुबई में। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ। जो लोग दुबई आना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं किसी भी स्टेट में विजिट वीज़ा पर, तो मैं एक एडवाइस करूँगा कि ना आना। हाँ, मुझे पता है आपके दिल को हाथ पड़ेगा। जो लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं विजिट पे या विजिट वीज़ा ओपन होने का बार बार पूछते हैं, उन लोगों के लिए एक दचका है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों आपको ऐसा कह रहा हूं। सिर्फ इस वजह से करना चाह रहा हूं कि बहुत से डीएम्स आते हैं और बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार हैं कि अगर हमें वीज़ा मिल जाए, डन वेस वीज़ा मिल जाए या आज़ाद वीज़ा मिल जाए। पहले तो मैं आपको एक पिक्चर क्लियर करता चलूँ। आज़ाद वीज़ा को मैं ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से लोगों को पता है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बस मैं इतना सा बता देता हूँ कि वो आज़ाद वीज़ा भी आपका किसी कंपनी के अंडर ही होता है। वो कंपनी आपको वीज़ा दे देती है, साथ एनओसी दे देती है। अभी वो वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अगर आपसे कोई बात करता है कि 2 साल का ले लें वीज़ा, आज़ाद वीज़ा ले लें, तो अपने पैसे ना ज़ाया करना। अब आ जाते हैं डन बेस वीज़ा पे। डन बेस वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी के साथ डील करते हैं डन बेस वीज़ा की, तो आप ये उससे कंफर्म करें कि डन बेस पे हमारे सारे पैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे। जब आपको वो ये जवाब देगा कि आपके पैसे वेस्ट होंगे, ये फीस वेस्ट होगी, ये हमारे चार्जेस वेस्ट होंगे, तो वो फिर वीज़ा लगवाने का मकसद नहीं है कोई भी। वो तो सीधा सीधा आप अपने पैसे खुद ज़ाया कर रहे हैं। थर्ड थिंग ये है कि हाँ, विजिट वीज़ा निकल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि विजिट वीज़ा निकला है अवैस भाई के भाई का। अभी फुल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उनकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ की है, फर्स्ट वीक की। बाकी अपडेट भी मजीद मैं आपको कर दूंगा। विजिट वीज़ा आप एक प्रॉपर ट्रैक से, सिस्टम से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चीज़ें पूरी हैं। हाँ, अब मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ जो मैंने आपको बोला है कि अगर विजिट पे दुबई आना चाह रहे हो तो ना आना। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो में बात करने वाली है या नहीं है, बात करने का क्या इम्पैक्ट है, बट मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक सो कि उस स्टोरी से ही आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा कि क्यों मना कर रहा हूँ कि विजिट पे आप लोग ना आए दुबई। अब उसका सिनेरियो कुछ ऐसे है कि पिछले 2 साल में 2023, 2024, स्पेशली 2024, ये गल्फ कंट्रीज़ ने, जिसमें स्पेशली यूएई है, सेकंड नंबर पे सऊदीया है, बहुत से क्रैकडाउन हुए हैं। क्रैकडाउन इन गल्फ कंट्रीज़ में क्यों हो रहे हैं? क्रैकडाउन हो रहे हैं कुछ चीटिंग्स, कुछ मामलात को, मैं हर चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकता, ना बोलूँगा। ये इलीगल वीज़ा सेल करने को, ABCD कुछ भी, इन सब कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। अब वो रोकने का मकसद ये है कि आप लोग आते हो ना, आपके पास कोई डिग्री होती है, या हम लोग आते हैं। अच्छा, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ ताकि कोई भी बंदा अपनी दिल पे ना ले बात। हम लोग वहाँ से आ जाते हैं अपनी कंट्री से, स्पेशली हम एशियंस, ना हमारे पास डिग्री होती है, ना ही हमारे पास कोई हुनर होता है, बस मुँह उठाते हैं और आ जाते हैं। अब जब मुँह उठा के जब हम यहाँ आ जाते हैं, फिर हम लोग ढूंढते हैं स्पेशली शॉर्टकट्स। अब वो शॉर्टकट्स में क्या होता है कि ठीक है, कहीं ऐसी जॉब मिल जाए, कहीं ऐसा मिल जाए कि मैं 2, 4, 6 महीने, 8 महीने काम करूँ, लोन ले लूँ, कार्ड बनवा लूँ। नहीं, 100% रॉन्ग करते हैं आप अपने साथ भी और अपनी कंट्री वालों के साथ भी। क्योंकि कोई भी एशियन, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी कंट्री स्पेसिफिकली, पीछे ये 2 साल में जितना क्रैकडाउन हुआ है उसमें 95% एशियंस ही थे, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक बंदा यहाँ प्रॉपर 5, 6, 7, 8 साल, 15 साल, एनी हाउ जितना भी टाइम से रह रहा है, जॉब अच्छे से कर रहा है, अगर जॉब नहीं कर रहा है तो बिजनेस अच्छे से कर रहा है, ठीक है। उन सब के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज वो एक मशकूक नज़र से देखे जाना, और मशकूक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, दायरे को संभल कर चलना, दायरा टाइट होना, वो चीज़ें आती जा रही हैं। अब मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आए आप 100 बिस्मिल्लाह आए, बट विजिट पे आने का मतलब है सिर्फ विजिट पे आना, खाली पॉकेट ना आना, पैसे लेके आना, प्रॉपर हर चीज़ कंप्लीट करके आना, होटल बुकिंग वगैरह या रेजिडेंस प्रूफ। और आपकी मेहरबानी यहाँ आके इधर उधर होने की कोशिश ना करना कि नहीं, हम लोग इस नीयत से ना आना कि हम वहाँ जाके देखेंगे, बस एक दफ़ा जा लें। उसी चक्कर में अभी तक वीज़ाज बंद है। और आपको पता है कि दुबई का वीज़ा, मतलब यूएई का वीज़ा लेना जितना आसान था, अब उतना ही मुश्किल हो गया। जितना इस टाइम यूरोप का वीज़ा लेना मुश्किल है, उतना ही वीज़ा लेना यूएई का भी मुश्किल है। अभी तो आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें तो शायद वो जल्दी मिल जाता है, लेकिन यहाँ का रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होने की वजह ही हम लोग खुद है कि हम लोगों ने अपने मतलब
रिकॉर्ड इतने ख़राब कर लिए हैं, अपना इंप्रेशन इतना ख़राब कर लिया कि वो इतनी चीज़ें चेक होती हैं कि कहीं ना कहीं मिसिंग आ ही जाती है। एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है, जो लोग अपनी जॉब के लिए वीज़ा लेना चाह रहे हैं, जॉब के मतलब उम्मीदवार हैं, जॉब करने के लिए आना चाह रहे हैं, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात मैं बोलूँगा कि आपके पास ओरिजिनल सनद है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। अगर है तो उसको अटेस्टेड करवाएं प्रॉपरली, देन नेक्स्ट स्टेप करें। ऐसा नहीं है कि आप पहले जॉब देखते रहते हैं। अगर वो जॉब आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि आपकी सनद सर्टिफिकेट अटेस्टेशन नहीं हुई होती। जब अटेस्टेशन नहीं हुई होती तो फिर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आपके लिए कोई भी जॉब को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी, और इस वीडियो से हम लोगों को, जो लोग हम भी मतलब रहते हैं इस कंट्रीज़ में, अपनी कंट्री से आके, उनको भी थोड़ा पीस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बाय।